हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमसे नया यूनिट शुरू करने वाले हैं, वो है बायोमोलिक्यूल्स। क्लास 12 का यूनिट है बच्चों, जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, काफ़ी इजी यूनिट है ना, समझने के लिए काफ़ी आसान है। लेकिन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मतलब आपको ये यूनिट अगर आपने स्टार्ट किया है तो शुरू से लेके एंड तक बच्चों आपको देखना है। बेसिक चीज़ें हैं जो आपको एक बार अगर आपने कर ली तो आपको पूरा यूनिट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बच्चों, बायोमोलिक्यूल होता क्या है। तो इसमें आपको दो वर्ड दिख रहे हैं। कौन कौन सा? एक वर्ड है बच्चों यहाँ पे बायो, और दूसरा वर्ड है बच्चों मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये बायोमोलिक्यूल जो वर्ड है, ये बायो रिलेट्स विद बायोलॉजी है ना। बायो वर्ड बच्चों आपने बायोलॉजी में सुना है, और मॉलिक्यूल जो वर्ड है बच्चों, ये मॉलिक्यूल वर्ड आप केमिस्ट्री में सुनते हो, बराबर। मतलब ये वाला कुछ तो भी कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, है ना, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन, ये होता है बायोमोलिक्यूल्स। मतलब ये जो बायोमोलिक्यूल्स है बच्चों, ये बायोकेमिस्ट्री के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर बच्चों ये बायोमोलिक्यूल्स आते हैं। तो ये बायोमोलिक्यूल्स होते क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। इसके बारे में आपने सुना है, लेकिन आपको पता नहीं है कि इसे ही बायोमोलिक्यूल कहते हैं। जैसे बचपन से आप सुनते आ रहे हो, जैसे आपने डीएनए का नाम सुना होगा, ये तो सबने सुना है बच्चों। उसके बाद आपने आरएनए सुना होगा, डीएनए, आरएनए, है ना, ये बच्चों बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। उसके साथ साथ बच्चों आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी सुना होगा। कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट्स भी क्या होते हैं बच्चों? बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। उसके बाद बच्चों आपने प्रोटीन्स के बारे में सुना होगा। प्रोटीन्स, ये भी बच्चों बायोमोलिक्यूल होते हैं। उसके बाद बच्चों आपने फैट के बारे में सुना होगा। फैट्स, ये भी बच्चों बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो आप बचपन से सुनते आ रहे हो, विटामिन्स, है ना, ये भी क्या है बच्चों? बायोमोलिक्यूल्स है। उसके बाद बच्चों और भी होते हैं, जैसे एंजाइम है। एंजाइम ये आपके लिए नया होगा, लेकिन ये भी बायोमोलिक्यूल है। उसके बाद बच्चों आपने हार्मोन नाम का वर्ड सुना होगा, हार्मोन्स। ठीक है, तो ये हार्मोन्स भी क्या होते हैं बच्चों? बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो ये जो सारे मैंने यहां पे लिखे हैं ना बच्चों, इन सबको हम क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। क्या कहते हैं बच्चों इसे? बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बायोमोलिक्यूल्स होते क्या है? तो ये बायोमोलिक्यूल्स बच्चों लाइफलेस मॉलिक्यूल्स होते हैं। लाइफलेस है मतलब नॉन लिविंग है ना। तो ये जो बायोमोलिक्यूल्स है बच्चों, ये लाइफलेस मॉलिक्यूल होते हैं जो कंबाइन होते हैं इन अ स्पेसिफिक मैनर, है ना, किसी मैनर में बच्चों ये कंबाइन होते हैं और लाइफ को प्रोड्यूस करते हैं, या लाइफ में जो कुछ प्रोसेसेस होती है ना, उन्हें कंट्रोल करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ प्रोसेस होती है, उन्हें कंट्रोल करने का काम बच्चों बायोमोलिक्यूल्स करते हैं। मतलब अगर बायोमोलिक्यूल को डिफाइन करना है तो किस तरह से डिफाइन करेंगे? बायोमोलिक्यूल्स आर लाइफलेस मॉलिक्यूल विच प्रोड्यूस लाइफ और कंट्रोल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। और क्या करते हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को बच्चों कंट्रोल करते हैं। ये होते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल कौन कौन से हैं? तो जिसमें डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, एंजाइम और बच्चों हार्मोन्स, इन्हें कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। समझ में आया अभी बायोमोलिक्यूल है क्या? अब इन सब का बच्चों फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, ये भी हमें पता है। जैसे डीएनए, आरएनए बचपन से सुनते आ रहे हो, है ना। आप अगर सीआईडी देखते हो, है ना, तो सीआईडी में बच्चों ये डीएनए वर्ड काफी बार यूज होता है ना, डीएनए टेस्ट करते हैं। उसके बाद बच्चों और आपने ये विटामिन वर्ड बहुत बार सुना होगा, है ना। जैसे हमें फ्री वाला विटामिन जो हमें सनलाइट से मिलता है, कौन सा वाला है वो वाला होता है बच्चों विटामिन डी। इसके बारे में आपने सुना होगा। अगर बच्चों आपके बॉडी से खून निकल रहा है और वो खून निकलना बंद ही नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब आपकी बॉडी में बच्चों एक विटामिन की कमी है, जिसका नाम है बच्चों विटामिन के, है ना। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। जैसे हार्मोन्स बच्चों, हार्मोन्स में आपने नाम सुना होगा टेस्टोस्टेरॉन, उसके बाद एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, थायरॉक्सिन, है ना। ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं बच्चों। तो ये सब चीजें हमें पढ़नी है। कार्बोहाइड्रेट भी आपने पढ़ा है। ये कार्बोहाइड्रेट मतलब बच्चों ग्लूकोज का नाम सुना होगा, फ्रुक्टोज का नाम सुना होगा, शुगर का नाम सुना होगा, है ना। ये सारे क्या होते हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो ये सब चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है बच्चों। समझ में आया कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, उसके बाद सुक्रोज जिसे आप शुगर कहते हैं, ये चीजें होती है। विटामिन्स भी मैंने बता दिए।
इन सभी चीजों का स्टडी बच्चों हमें इस चैप्टर में करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इसमें आप और एक चीज बता सकते हो कि बायोमोलिक्यूल, ये जो वर्ड है बच्चों ये बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, मतलब बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों से रिलेटेड है ये वर्ड्स। तो बायोमोलिक्यूल नाम का जो चैप्टर है बच्चों ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं। देखा होगा आपने क्लास 11th में, शायद आपको ये क्लास 11th में बायोलॉजी में है, लेकिन क्लास 12th में बच्चों हम इसे इसमें पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज, हम इस चैप्टर का स्टडी केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे, है ना। बायोलॉजी में आप इसका स्टडी बच्चों बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं, हम थोड़ा केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब इनके स्ट्रक्चर्स है ना, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, ये वाली चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, इतना समझ में आया। ये था बच्चों इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, मतलब हमें पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर, ये बेसिक चीज है जो मैंने आपको बता दी। अब मैं क्या स्टार्ट करूंगा, अब सबसे पहले बच्चों हम कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, चलो देखो अभी तो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है बच्चों कार्बोहाइड्रेट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, काफी बड़ा टॉपिक है ना। इस चैप्टर का 50% जो टॉपिक है बच्चों वो कार्बोहाइड्रेट है, मतलब सबसे बड़ा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। 50% तो हमें इस चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट ही पढ़ना है और बाकी पार्ट आएगा 50% में। बड़ा टॉपिक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों किससे, कार्बोहाइड्रेट से। शुरुआत करनी है हमें कार्बोहाइड्रेट्स। अब सुनो, सबसे पहले शुरुआत में कहते क्या थे वो समझ लो। शुरुआत में बच्चों यहां पे कार्बो, दिस वर्ड इंडिकेट्स कार्बन, ठीक है। और आगे हाइड्रा, हाइड्रा है ना यहां पे, हाइड्रा इंडिकेट्स वाटर, या फिर आप इसे हाइड्रेट्स कह सकते हो। वाटर है ना, क्या इंडिकेट करता है, हाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट को बच्चों शुरुआत में कहते थे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या कहते थे बच्चों इसे, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, शुरुआत में ऐसे कहते थे। और इसका एक जनरल फॉर्मूला दिया गया था, और वो जनरल फॉर्मूला था बच्चों CxH2O/Y, ये वाला जनरल फॉर्मूला था। ठीक है, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं बच्चों वो इस फॉर्मूले में फिट होते हैं, ऐसा कहना था शुरुआत में। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता होगा, अगर पता नहीं है तो भी मैं बता देता हूं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बच्चों C6H12O6, ये वाला फॉर्मूला होता है बच्चों ग्लूकोज का। अब देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में बैठाना चाहूं तो कैसे बैठाऊंगा, देखो ये CX है, तो यहां पे C कितने हैं बच्चों, यहां पे C कितने हैं, 6। उसके बाद अगर मैंने यहां पे H2O लिखा बच्चों, तो ये H2O कितने हैं, तो यहां पे हाइड्रोजन 12 है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे 2 हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 6 2 = 12। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हो गए, देखो 6, ये देखो यहां पे ऑक्सीजन 6, मतलब ग्लूकोज बच्चों इस फॉर्मूले में फिट हुआ है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है बच्चों हमारे पास सुक्रोज का। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है बच्चों C12H22O11, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। अब ये जो सुक्रोज है बच्चों ये भी इस फॉर्मूले में फिट होता है, कैसे देखो, अभी यहां पे C कितने हैं 12, उसके बाद H2O लिखता हूं मैं। अभी देखो यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं 22, अगर 22 है तो यहां पे 2 हैं तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2 = 22, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने हो गए 11, ठीक है, मतलब ये भी फिट हो गया। मतलब ग्लूकोज सुक्रोज ये वाले कार्बोहाइड्रेट है बच्चों, और कार्बोहाइड्रेट ये वाले फॉर्मूले में फिट हो रहे। तो शुरुआत में बच्चों ये वाला फॉर्मूला दिया गया था, लेकिन ये वाला फॉर्मूला सभी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए सही नहीं था, है ना, सभी कार्बोहाइड्रेट के लिए सही नहीं था। उसमें बच्चों अब जो हम बात करने वाले हैं ये फॉर्मूला फेल कहां पे हुआ, तो ये फॉर्मूला बच्चों रैमनोज पे फेल हो गया। किस पे, रैमनोज। रैमनोज बच्चों एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका फॉर्मूला है C6H12O5, ठीक है, C6H12O5। तो दिस रैमनोज डज नॉट फॉलो दिस फॉर्मूला। देख लो फॉलो करता है क्या। अगर मैंने यहां पे C6 लिखा बच्चों, अगर मैंने यहां पे H2O लिखा तो क्या हो सकता है, देखो आपको यहां पे H2O लिख दिया, Y क्या होगा, अगर 5 लेंगे, है ना, देखो अगर यहां पे मैं 5 लेता हूं तो ऑक्सीजन 5 हो जाएंगे, मतलब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन 5 2 = 10, लेकिन यहां पे 12 है, मतलब ये वाला फॉलो नहीं हो सकता। अगर मैं ऐसे लेता हूं C6H2O/6 तो हाइड्रोजन 6 2 = 12, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, लेकिन ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 6, मतलब ये नहीं हो सकता। मतलब ये वाला भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता। मतलब रैमनोज डू नॉट
डू नॉट फिट इनटू C6H2O बाय Y, है ना, इसमें बच्चों फिट नहीं होता है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला वहां से चला गया, है ना, समझ में आया। तो कार्बोहाइड्रेट पहले बताया गया था कि कार्बोहाइड्रेट बच्चों हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं, ये वाला फॉर्मूला फॉलो करते हैं, तो कुछ कार्बोहाइड्रेट ये वाला फॉर्मूला फॉलो करते हैं बच्चों, लेकिन ये रैमनोज जो है वो ये वाला फॉर्मूला बच्चों फॉलो नहीं करता, इसलिए ये वाला फॉर्मूला बच्चों यूनिवर्सल नहीं है, सभी जगह पे नहीं लगता। समझ में आया, इतना सबको समझ में आया। अब देखो बच्चों, जैसे और एक यहां पे मैं लिखता हूं, और एक चीज है जो यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, वो क्या है, अगर मेरे पास बच्चों एसिटिक एसिड है, कौन है मेरे पास, एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता नहीं होगा तो बता देता हूं। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चों CH3COOH, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले को अगर आप लिखते हो तो यहां पे 2 कार्बन है, मतलब C2, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 कितने हो गए, 4, और ऑक्सीजन कितने हो गए बच्चों, 2, ऐसे हैं। तो ये वाला देखो बच्चों, ये CXH2O बाय Y में फिक्स होता है, कैसे देखो, चेक करके देखो, यहां पे C, X कितना है, यहां पे 2, यहां पे बच्चों मैंने H2O लिख दिया, अगर मैं यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, देखो 2 है, तो यहां पे 2 लिख दिया, तो देखो ऑक्सीजन 2 हो गए बच्चों, हाइड्रोजन 4 है, देखो 2 2 4, मतलब ये एसिडिक एसिड बच्चों कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फिर भी इस फॉर्मूले में फिट हो रहा है ना, मतलब एसिडिक एसिड नॉट कार्बोहाइड्रेट, ये बच्चों नॉट कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फिर भी इस वाले फॉर्मूले में बच्चों फिक्स हो रहा है ना, मतलब कुछ तो भी गड़बड़ है इस फॉर्मूले में। वही तो बोला है मैंने कि ये वाला फॉर्मूला यूनिवर्सल नहीं है बच्चों कार्बोहाइड्रेट के लिए, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तो एसिडिक एसिड भी फॉलो कर रहा है, लेकिन वो तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो तो एक एसिड है बच्चों। समझ में आया, अरे ठीक है, सबको समझ में आया जो चीज मैंने अभी तक बताई है। और ये रैमनोज बच्चों क्या है, तो रैमनोज क्या है, तो रैमनोज कार्बोहाइड्रेट है, रैमनोज क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट होने के साथ साथ ये बच्चों इस फॉर्मूले में फिट नहीं हो रहा है, ठीक है, नॉट फिट इनटू CXH2O बाय Y, तो ये कार्बोहाइड्रेट तो है लेकिन इस फॉर्मूले में फिट नहीं हो रहा है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला बच्चों पूरी तरह से सही नहीं है। समझ में आया, ये चीजें हमें समझ में आ गई किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो अब कार्बोहाइड्रेट का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको इस लेक्चर में दे दिया बच्चों, लेकिन जो मेन टॉपिक होगा ना कार्बोहाइड्रेट का वो मैं आपको अगले क्लास में पढ़ाऊंगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट की नई वाली डेफिनेशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, बहुत मजा आने वाला इस चैप्टर में, तो आपको बने रहना है लास्ट तक। अभी हमारे लेक्चर्स रोज रेगुलर अपलोड होते रहेंगे, मतलब अभी हमने बच्चों का बायोमोलिक्यूल स्टार्ट कर दिया है, आज लेक्चर नंबर 1 है बच्चों ये, तो आपको अभी का अभी देख लेना है, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, छोटा सा लेक्चर है, जल्दी से आप निपटा सकते हो और इसके नोट्स निकाल लो। इसके लिए आपको इसका स्क्रीनशॉट निकालना है, चलो जल्दी जल्दी निकाल लो स्क्रीनशॉट। अब आपको इसकी नोट्स लिखनी है बच्चों, उसके साथ साथ क्या करना है, अब आपको अगर इसके नोट्स चाहिए PDF फॉर्मेट में तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है बच्चों। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो आपको ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दी है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से बच्चों आप कर सकते हो। उसके साथ साथ ये तो बायोमोलिक्यूल में यहां पे पढ़ा रहा हूं आपको, ये हमने शुरू से आपको बता दिया अभी क्या है। तो इसके साथ साथ बच्चों आज से, है ना, आज से अनअकैडमी पर मैं अल्कोहल फिनॉल ईथर ये वाला यूनिट स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है, तो आप वो यूनिट भी मुझसे पढ़ सकते हैं बच्चों। बहुत बच्चों की डिमांड थी कि उन्हें अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ना है, तो फाइनली मैंने उसे स्टार्ट कर दिया है। तो उसका टाइम क्या होगा, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया आपने, तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, उसका टाइम क्या होगा, तो वो डेली शेड्यूल होगा बच्चों हमारा, डेली हम अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ेंगे अनअकैडमी पर, और ये वाला जो है बायोमोलिक्यूल्स ये पढ़ेंगे बच्चों अभी YouTube पर, ठीक है। तो हमारे 2 यूनिट एक साथ चलते रहेंगे, क्योंकि अभी अनाउंसमेंट हुआ है कि एग्जाम अप्रैल मई में हो सकता है ना, जो आपका बोर्ड का एग्जाम है बच्चों वो अप्रैल मई में हो सकता है, तो हमें पूरा सिलेबस अभी कवर करना है। तो टोटल सिलेबस मैं आपका YouTube और अनअकैडमी पर अपलोड कर दूंगा, मतलब आपका पूरा स्टडी हो जाएगा विथ प्रैक्टिस। तो देखो अभी हमारा जो टाइमिंग है बच्चों 7:15 PM टू 8:15 PM, ठीक है। इसमें बच्चों हमने स्टार्ट किया है अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्कोहल फिनॉल ईथर, फिनॉल एंड ईथर ये वाला यूनिट बच्चों। और ये यूनिट कहां पे होगा, तो ये यूनिट होगा बच्चों अनअकैडमी ऐप पर,
अनअकैडमी ऐप। आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है इसे, ठीक है। आपके फोन में प्ले स्टोर होता है, उससे बच्चों अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो। वहां पे आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, और मोबाइल नंबर रजिस्टर करने के बाद मैं क्या करूंगा, मेरे प्रोफाइल की लिंक बच्चों नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मतलब डिस्क्रिप्शन में यहां पे अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक होगा, उसके साथ साथ अल्कोहल फिनॉल ईथर ये जो चैप्टर है ना, इसका लेक्चर 1 लेक्चर 2 का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख सकते हो। वहां पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको वो फ्री क्लासेस है बच्चों, और वो फ्री क्लास देखने के लिए वहां पे आपको कोड यूज करना है। यूज कोड, कौन सा कोड यूज करना है, तो कोड है बच्चों RNS लाइव। कोड देख लो, कौन सा कोड यूज करना है, RNS लाइव। तो ये कोड आपको यूज करना है बच्चों अनअकैडमी ऐप पर मेरी फ्री क्लासेस देखने के लिए। अब देखो YouTube पर भी मैंने बहुत सारे चैप्टर्स करवा दिए हैं। कौन कौन सा चैप्टर अवेलेबल है बच्चों यूट्यूब पर देख लो। यूट्यूब पे कौन कौन सा चैप्टर हमारा अवेलेबल है। तो सबसे पहले बच्चों एक मैं क्लास 12 की बात कर रहा हूं, सॉलिड स्टेट अवेलेबल है, थर्मोडायनामिक्स अवेलेबल है बच्चों, थर्मोडायनामिक्स ये वाला यूनिट भी अवेलेबल है। उसके बाद बच्चों और हैं केमिकल काइनेटिक्स, ये वाला यूनिट भी बच्चों अवेलेबल है, केमिकल काइनेटिक्स। और बच्चों हैलोजन डेरिवेटिव्स अवेलेबल है, हैलोजन डेरिवेटिव्स ये वाला यूनिट भी बच्चों अवेलेबल है यूट्यूब पर, ठीक है बच्चों। तो ये वाले यूनिट मैंने YouTube पर करवा दिए हैं। इतने सारे यूनिट हमने देख लिए हैं बच्चों। उसके साथ ये बायोमोलिक्यूल अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब और भी यूनिट है जो अनअकैडमी पर मैंने पढ़ाए हैं बच्चों, अनअकैडमी पर, वो मैं YouTube पर भी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। कौन कौन से जो हो गए हैं वो, तो कौन कौन सा पढ़ाए हैं, तो उसमें बच्चों हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कवर कर लिया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये हो चुका है बच्चों हमारा। आप देखो क्या क्या पढ़ सकते हो। उसके बाद आयोनिक इक्विलिब्रियम हो चुका है बच्चों, आयोनिक इक्विलिब्रियम ये भी मैंने अनअकैडमी पर पढ़ा दिया है, वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद बच्चों मैंने डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ा दिया है, डी एंड एफ ब्लॉक जिसे आप ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हो, है ना। डी एंड एफ ब्लॉक मतलब कौन सा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन ये वाला भी पढ़ा दिया है बच्चों। उसके बाद और देखो और क्या पढ़ाया है, और बच्चों अनअकैडमी पर और एक यूनिट हो चुका है, कौन सा वाला, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कौन सा हो चुका है बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये वाला भी हो चुका है। और बच्चों पॉलीमर भी पढ़ा दिया है मैंने, पॉलीमर भी पढ़ा दिया है, ठीक है, ये वाला यूनिट भी हो चुका है। तो बायोमोलिक्यूल बच्चों अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है। इतने यूनिट मैं पढ़ा चुका हूं, मतलब आपका लगभग पूरा सिलेबस हो चुका है। तो आपको करना क्या है, तो आपको सबसे पहले अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, वहां पे आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, उसके बाद कोड यूज करना है RNS लाइव ये फ्री क्लासेस देखने के लिए बच्चों। इतने सारे चैप्टर्स मैं डलवा चुका हूं इससे पहले। और अभी अल्कोहल फिनॉल ईथर ये स्टार्ट कब से हो रहा है, ये 13 दिसंबर मतलब आज से, टुडे है ना, आज से बच्चों स्टार्ट हो रहा है ये वाला चैप्टर। तो ये वाला चैप्टर आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। तो कार्बोहाइड्रेट का अगला जो टॉपिक है बच्चों वो अगले क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू। लेकिन उससे पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लो, जिससे आपको अगले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहां पे मैंने लिंक दे के रखी है, उस लिंक से बच्चों ये वाले वीडियोस आप एक्सेस कर सकते हो, मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हो, वहां पे भी मैं सिलेबस आपका कवर करवा दूंगा, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं अभी अगले क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।